जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. तुमचा लोकप्रिय आणि तुम्ही लोकप्रिय केलेला कार्यक्रम राजमंत्रमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. मुंबई महानगरपालिकेचे निकाल त्याची भविष्यवाणी पंडितजींकडून मागच्या आठवड्यात आपण ऐकली होती आणि तुम्हाला आठवत असेल तशीच्या तशी म्हणजे काटे की टक्कर हा शब्द पंडितजींनी वापरला होता आणि नंतर सगळ्या मीडियाने तोच शब्द वापरला जेव्हा लक्षात आलं शिवसेना आणि भाजप ह्या अक्षरशः नेक टू नेक म्हणजे 84 आणि 82 अशा होत्या निकालानंतर. तो निकाल आपण मागच्या शनिवारी पंडितजींकडून ऐकला होता. आता ह्याच्या पुढे काय होणार ह्याची पण एक उत्कंठवर्धक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याच्याविषयी सरांकडून पंडितजींकडून जाणून घेणार आहोत. आज पुन्हा आपल्याबरोबर आलेले आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. आणि जैसा पंडित जी जैसा मैंने कहा बहुत कुछ आपसे जानना है इस बार भी. मैं तो मतलब जो कहते हैं कि अभिनंदन करते हुए थक जाना एक कहावत है लेकिन मैं सच में थक गई हूँ हर एपिसोड में. प्रभु की बड़ी कृपा है और आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है. क्योंकि कहते हैं ना कि अगर संजोग अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली काम अच्छा नहीं होता. तो आपकी भी एक ऑरा पॉजिटिव है और हमारे सारी टीम की ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है. जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और फिर मैं भी कोशिश करता हूँ कि बिना किसी भय से साईं और मौला का नाम लेकर मेरी भविष्यवाणी आप तक पहुँचाता रहूँ और वो सत्य होती है. कुछ संकट कभी आते भी हैं तो वो ऐसा लगता है कि ठीक हो जाएंगे. जैसे अभी रिसेंटली कल ही मैंने पढ़ा कि ट्रंप की इम्पीचमेंट के लिए कैलिफोर्निया और अदर स्टेट में ऑलरेडी PIL दाखिल कर दिए गए. तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ हो. अभी तो जो भगवान ने कहा जो कहलवाया वैसा ही हुआ और शिवसेना बड़ी पार्टी बन के उतरी. मगर नेक टू नेक फाइट में जैसे हमने कांटे की टक्कर बोला था वैसे ही प्रभु की कृपा हुई और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ. 35 से 82 सीट्स और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व का भी उदय हुआ. मतलब उदय तो हो चुका था लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ से थे दिल्ली में ही जाएंगे वो. देखिए देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का मैंने आपको बोला था कि जैसे बुद्ध की महादशा चल रही है. जैसे ही बुद्ध से गुरु निकला उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. जिस तरह से उन्होंने इस पराक्रम से स्टेट में एक एक कोने कोपरे में जाकर लोगों का मनोबल बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई. जिस तरह से उन्होंने पूना में जीत हासिल की है वो काबिल तारीफ है. और देवेंद्र फडणवीस जो हैं एक न्यायकारी और एक ईमानदार नेता के रूप में जिनकी छवि उभर कर आई है. लोग उनको पसंद करने लगे हैं और आगे भी पसंद करेंगे. डेफिनेटली उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है वो आज तक मुझे प्रमोद महाजन याद आ गए जब ये रिजल्ट निकले. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इकाई के लिए बहुत कुछ किया था. पूरे भारत में घूमते थे और बिल्कुल उसी तर्ज पर देवेंद्र ने अपने संगठन को और मजबूत किया है. और 82 सीट्स फ्रॉम 35 इट्स नॉट ए जोक. आई विल अप्रिशिएट और हैट्स ऑफ टू देवेंद्र फडणवीस. भगवान आपको शक्ति दे. और महाशिवरात्रि का पर्व था और भगवान शंकर जो हैं इसी तरह आपके ऊपर मेहरबान रहे. लेकिन पंडित जी इन सब जो आपने अभी कहा उसके ऊपर विस्तार से आपसे बात करनी है क्योंकि महानगर पालिका का जो आपने महापालिका का जो रिजल्ट बताया था आंकड़े भी सही उतरे हैं जैसे आपने कहे हैं. लेकिन इसके बावजूद मामला ख़त्म यहाँ नहीं होता. 9 मार्च को हम देखेंगे कि मेयर कौन बनेगा और इसके आगे की लड़ाई जो शुरू हो गई है वो मेयर कौन बनेगा उसको लेकर शुरू हो गई है. और आपने मीडिया में तो देखा ही होगा कि क्या कुछ नहीं चल रहा है. बिल्कुल. देखिए यहाँ तक आपके इस सवाल का जवाब है. इसका जवाब भी मैं आपको याद होगा 8 महीने पहले दे चुका हूँ कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है उसको धोखा हो सकता है और कहीं ना कहीं भारत नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जो है वो इकट्ठे होकर शिवसेना के साथ में खड़े हो सकते हैं. और कहीं ना कहीं आपको याद होगा 8 महीने पहले ये वक्तव्य और लोग हंसे भी थे मेरे ऊपर और हमारे संपादक तो ये बात मानने को भी तैयार नहीं थे क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ बिकम ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है मैं वो पकाऊंगा. तो आज के दिन में अगर नीतीश लालू मिल सकते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल सकते हैं, मायावती और बीजेपी मिल सकती हैं आगे जाकर, तो क्यों नहीं शिवसेना को कांग्रेस का पठिंबा मिल सकता है. आज की परिस्थिति, आज का ग्रह गोचर अगर हम देखते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि वातावरण अभी भी तपाया हुआ है
और जिस तरह से गुरु वक्री है, याद रखिए मेरी बात को, गुरु जिस तरह से वक्री है उससे साफ नजर आता है कि संसद सांसद आपदा, सुखद नहीं नेता, संसद सांसद आपदा, सुखद नहीं नेता। क्योंकि नेता सुखद कब होगा? जब उसको मेजोरिटी मिलेगी। ये तो झंझट हो गया ना कि 84 आपकी है, 82 मेरी है, 5 मैंने इधर से पटा लिए, 8 मैंने उधर से पटा लिए, तब भी 114 का आंकड़ा मैं पार नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करूं? तो फिर विकल्प क्या बच जाता है कि शत्रु को गले लगाना पड़ता है। जिनको 20 से 25 साल से विरोध में देखते आए उनको उनका समर्थन लेने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि ग्रहगशा गोचर साफ साफ दर्शाते हैं कि शिवसेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में ना जाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। और ये विषय अपना बोला हुआ विषय है, आपको याद होगा, बहुत से लोगों ने। लेकिन पंडित जी, क्योंकि आप अभी कह रहे हो, हम अब फिलहाल बात कर रहे हो मेयर कौन बनेगा, ठीक है, इसके आगे चल के फिर एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि राज्य में क्या होगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल, जो ऑलरेडी इसके ऊपर भी हम बात इंडिकेट दे कर चुके हैं, संकेत दे चुके हैं कि राज्य में जैसे ही शनि वक्री होकर वृश्चिक राशि में आएगा तो राज्य में भी इस तरह के वातावरण बन जाएंगे। खिचड़ी सरकार, त्रिशंकु सरकार बनने के योग बनेंगे। स्थगित वर्तमान सरकार जो है उसको धोखा होगा। और आज की परिस्थिति, जो आज का आपका सवाल है कि 9 तारीख को मेयर कौन बने, हाँ। एक बार इस जो कुंडली के प्रमाण से दिखाई देता है, चाहे 6 महीनों के लिए बने या 3 महीनों के लिए बने, शिवसेना अपना मेयर बनाएगी। चाहे वो कांग्रेस के समर्थन से बनाए, चाहे वो एनसीपी के समर्थन से बनाए, और शिवसेना का मेयर बनता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं शिवसेना जो है 84 से आज भी 89 और 92 का आंकड़ा उनके पास आज है। जो लोगों ने बंडखोरी की थी, जो लोग वापस आ गए कुछ लोग, तो कहीं ना कहीं 92 का आंकड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास भी 82 से बढ़कर 86 का आंकड़ा बनता हुआ दिखाई देता है। राज ठाकरे साहब को 7 को मिला लो तो 92 + 7 99 हो जाते हैं, मगर 114 उसके लिए कांग्रेस का समर्थन लेना ज़रूरी पड़ेगा। आज अशोक चौहान की बात कर लो, आज सुशील कुमार शिंदे की बात कर लो, पृथ्वीराज चौहान, मानिकराव ठाकरे और गुरदास, जो मैंने पढ़ा कि गुरदास जो है वो समर्थन देने के लिए थोड़ी मनाही कर रहे हैं, खिलाफ है। हाँ, उनका कहना क्या है वो वही जाने। पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस को हर जगह निशाना बना रही है, डेफिनेटली कांग्रेस जो है वो अपने पत्ते खोलकर कई छोटी छोटी, जैसे शिरडी जैसी छोटी कॉरपोरेशन है, कुछ छोटी छोटी कॉरपोरेशन में शिवसेना को सपोर्ट कर, एनसीपी ने सपोर्ट किया है या कांग्रेस ने सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये बातें बढ़कर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी आ सकती हैं। तो इस वक्त मेरा ग्रह गोचर यही कहता है कि कुंडली में उद्धव ठाकरे की सिंह राशि में सूर्य जो है वो केतु के साथ बैठा है। याद रखना मेरी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य केतु के साथ में असुरक्षा जरूर पैदा करता है। और देवेंद्र फडणवीस की कुंडली जो है वो, उसमें बुध में अभी शनि शुरू हो चुका है, वो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो अस्थिर होंगे। जिस तरह का वातावरण आपने देखा है, ठीक है, वो विरोध में बैठने के लिए तैयार हो सकते हैं, मगर शिवसेना का मेयर होगा, चाहे वो कांग्रेस के सपोर्ट से हो, चाहे शिवसेना और बीजेपी आपस में मिलकर भी, फिर भी पहला जो मेयर होगा वो शिवसेना का ही होगा। और यहाँ पर ये बात, हाँ, पहले जो अगर जैसे आज नितिन गडकरी ने कहा 2.5 साल, रामदास आठवले ने बोला, कई लोगों ने कहा है, हाँ, मगर उद्धव जी की कुंडली में जो हठ योग होता है, एक जिद होती है, जो वो पहले कह चुके हैं कि मैं आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई युति नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं शब्दों को पकड़ के अगर रखेंगे तो राजनीति नहीं चलती है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो सौम्य हो जाए, मगर इस वक्त का वातावरण ये लगता है कि कांग्रेस सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और अगर वो इलेक्शन के दिन आते, मतलब जब चुनाव होगा मेयर का, आते ही नहीं है कांग्रेस के नगर सेवक जो है या राष्ट्रवादी के नगर सेवक जो है, तो भी बात बन जाएगी। तो जो भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी समर्थन कर रही है। और शरद पवार वैसे भी बोल चुके हैं कि अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं होगा। पर देवेंद्र फडणवीस की कुंडली बहुत अच्छी है, वो अकेला भी इस अगली बार सरकार में सत्ता काम लेके आ सकता है।
इसलिए आज की परिस्थिति में उद्धव ठाकरे अपना मेयर बनाते हुए दिखाई देते हैं और ये दोनों पार्टियां हो सकता है वोटिंग के टाइम पे नदारद रहें और उद्धव ठाकरे क्लैरिटी से क्लियरली अपना मेयर बनाने में कामयाब हो। बिल्कुल पंडित जी, एक छोटासा ब्रेक लेना आहे हमें, तो एक छोटासा ब्रेक घेऊन परत येणार आहोत। आणखी बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्याच्याबद्दल पंडितजींशी आपल्याला बोलायचं आहे। बऱ्याच गोष्टींबद्दल पंडितजींशी जसं मी म्हटलं आपल्याला बोलायचं आहे। महानगरपालिका आणि शिवसेना आणि भाजपमधली युती याच्याबद्दल तर आपण बोललो, पण या निकालानंतर निकालाच्या दिवशी आणखी एक गोष्ट स्पष्ट झाली है। पंडित जी, शिवसेना और बीजेपी की जो सरगर्मी है उसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन और एक चीज़ हमें देखने को मिली और वो है पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे के बीच जो चल रहा है। लगातार दूसरी बार पंकजा मुंडे को हार का सामना करना पड़ा है इस बार। बिल्कुल, देखिए पंकजा की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 26/7/1979, 26/7 और धनंजय की कुंडली जो है वो 15/7, 15 जुलाई 1979। तो कहीं हाँ, ये मुझे मालूम नहीं था वो एक ही साल जन्मे हुए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वातावरण जो है वो अगर हम पंकजा की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात है कि इस वक्त तुला सिंह राशि है पंकजा की और उसमें से साढ़े सती निकल चुकी है, मगर उस साढ़े सती के बावजूद भी उनका जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में, सूर्य की राशि में चंद्रमा नीच हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पिछला 1 से 1.5 साल जो है वो पंकजा मुंडे की कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है और आगे आने वाले दिनों में चंद्रमा में इस वक्त बुध चल रहा है, जिससे कि उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा समझ लीजिए कि ये जो वातावरण है ये रिपीट नहीं होगा। देखिए पंकजा की कुंडली आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनने वाली भी है, इतना ध्यान रखें। मगर तो कहते हैं तो इस्तीफा देने की बात कही थी। हाँ, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में थोड़ी सी समस्याएं जो हैं वो इस साल, देखिए एक जमाना था जब गोपीनाथ मुंडे मेरे पास आते थे तो देवेंद्र और धनंजय दोनों मेरे बाहर खड़े हुए थे, तो मैंने देवेंद्र की कंधे पे हाथ रख के बोला कि ये कौन है लड़का, तो बोले ये मेरा शिष्य है, नागपुर से है, बोला एक दिन सीएम बनेगा। आज भी मुझे वो बात याद है। और ये मेरे पंडित अन्ना मेरे भाई का लड़का है। मैं बोला इसकी कुंडली इससे भी बड़ी है, याद रखिए इस बात को मेरी। जी हाँ, इसकी कुंडली इससे भी बड़ी है, क्योंकि अगर आप उनकी स्टाइल देखो, मैं यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ कि धनंजय जो है 15/7/1975 में पैदा हुआ है। चश्मा नहीं लगाया था तो इसलिए छोटी सी गलती हो गई। तो धनंजय की कुंडली कन्या राशि की है और पंकजा की सिंह राशि की है। तो एक बात पक्की है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा में बुध जो है पंकजा को थोड़ा कमज़ोर कर रहा है और ये चलेगा कम से कम 9वें महीने तक। 9वें महीने तक मतलब इस साल के 9वें महीने तक। उनका अगर इस्तीफा देते भी हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हार और जीत जीवन का एक हिस्सा है। मगर धनंजय मुंडे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी वाणी में राजनीति झलकती है, जिसकी बोली और जिसकी चाल में राजनीति झलकती है, और जो एक ज़माने में देवेंद्र फडणवीस का परम मित्र रहा है, कहीं ना कहीं गोपीनाथ जी से राजनीति के पूरे गुर सीखा हुआ है उसने। तो उसके सामने डेफिनेटली पंकजा का तजुर्बा कम है और कहीं ना कहीं पवार साहब से उस तजुर्बे को और उन्होंने फर्निश किया हुआ है। तो फिलहाल धनंजय की कुंडली में तो बहुत ही अच्छे ग्रह चल रहे हैं। तो 15/9/2017 तक पंकजा को बहुत ही अपने ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो एक रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव जो हैं वो मेहरबान होते हैं और वो तो परली की हैं, वहाँ पे बैजनाथ हैं। तो कहीं ना कहीं उसका उनको लाभ मिल सकता है। मगर एट दिस मोमेंट जिस तरह से पराक्रम धनंजय मुंडे का है, वो डेफिनेटली एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हुए दिखाई देते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में पवार साहब की पार्टी का किसी में विलय हो और वहाँ पे वो राष्ट्रीय नेता बनकर उभरें, क्योंकि उनकी कुंडली में 6.5 से 7 साल से उदय काल शुरू हुआ है, 22 से 23 साल बाकी हैं। मगर पंकजा की कुंडली में भी ऐसा समझ लीजिए कि सितंबर अक्टूबर से एक नया काल शुरू होगा, जिसमें वो भी उभर कर वापस उठती हुई दिखाई देती हैं।
बाकी जो गिरता है वही उठता है, जो गलती करता है वही सुधरता है। जो गलती ही नहीं करता वो कैसे सुधरेगा। इसलिए डेफिनेटली पंकजा भी जो है वो अपने पिता के पद चिन्हों पर उनके नाम को धूमिल नहीं होने देंगी। एट दिस मोमेंट डेफिनेटली धनंजय मुंडे जो है 2 बार अपने पराक्रम करने में कामयाब हुए और इस बात में कोई दो राय नहीं कि धनंजय मुंडे आगे आने वाले दिनों में पंकजा से पहले चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बन जाए। कुछ आपकी भविष्यवाणियां ऐसी होती है जो जिसमें आतिशबाजी होती है और कुछ भविष्यवाणी विस्मयजनक होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपने सुना? हाँ बिल्कुल, मैंने सुना, बिल्कुल सुना। कि कोई दो राय नहीं कि पंकजा से पहले ये धनंजय मुंडे जो है वो चीफ मिनिस्टर का दावेदार बन जाए, क्योंकि बोली वाणी चाल तरीका वो आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक राजनीतिक स्तर में जाने वाले व्यक्ति का है, चाहे हिंदी है चाहे मराठी है। और मैं ये भी याद रखूंगी कि ये शायद तब हो पाएगा जब उनकी पार्टी कहीं विलय किसी और बड़े पार्टी के साथ विलय कर ले। देखिए आज जो हो रहा है, लोगों ने मुझे 200 फोन करके लोगों ने बोला होगा कि आपने ये बोला था कि कहीं ना कहीं शिवसेना को एनसीपी सपोर्ट करके, हमने इसी शो में आपने कहा कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करके कहीं ना कहीं विधानसभा में भी अपना भगवा फड़काने में कामयाब हो सकती है। तो ये वातावरण बनते जा रहा है। मैं 17/7/2017 बार बार दोहराते आया हूँ, शपथ विधि की कुंडली देवेंद्र फडणवीस की मेरे पास है। और मित्रों मेरी समस्या ये है कि मैं किसी से प्यार नहीं पालता हूँ, क्योंकि जैसे एक सर्जन किसी से प्यार पालेगा तो उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी भविष्यवाणी अच्छी या बुरी बोलने के समय मुझे उसका प्यार नहीं, उसकी सच्चाई दिखती है। बिल्कुल पंडित जी, थोड़ा समय हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी 2 मुद्दों के ऊपर हमें बात करनी है। शेयर मार्केट की तरफ जाना है, उससे पहले शरद पवार जो इस समय महाराष्ट्र नहीं भारत के सबसे सीनियर नेता है जी जी, और वो उन्होंने अपने 50 साल संसद में पूरे किए हैं जी। तो कहिए उनकी और वो कहते आए हैं कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी राष्ट्रवादी चलाने में समर्थ हूँ, तो मेरे आगे क्या होगा राष्ट्रवादी का, ये बात सोचिए मत। बहुत तो हौसले बुलंद है, क्या बिल्कुल बात, बिल्कुल हाँ। तो हौसले बुलंद है। आने वाला समय कैसा है? देखिए 12/12/1940 गुरुवार का दिन, साईं बाबा की कृपा उनके ऊपर, और मेष राशि का व्यक्तित्व। मेष राशि का व्यक्तित्व जो होता है वो मंगल विराजमान होता है। एक पराक्रम, किसी भी चीज़ से घबराने वाला नहीं, अपनी हट, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन, मतलब हर चीज़ में अपने काम से लोगों को प्रसन्न करने वाला। और राष्ट्रीय नेता के रूप में एक शेतकरी परिवार से आया हुआ शरद पवार आज यहाँ तक पहुँचा। जी हाँ, छोटी बात नहीं। आज 50 साल का दौर उन्होंने पूरा कर लिया। शनि की महादशा 2019 तक लगी हुई है, और शनि में जैसे ही उनके राहु शुरू होता है, राहु जो है वो 18/3/2017 से 29/9/2019 तक राहु से निकलकर गुरु शुरू हो जाएगा। 19/3/2017, याद रखिए इस बात को, 19/3/2017 से 19/3/2019 तक शनि का मित्र गुरु नहीं है, इसलिए उनको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पराक्रम अपनी जगह, दवाई अपनी जगह, बीमारी अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। मैं तो उनको सुझाव दूंगा कि वो रेस्ट करें और अपने मित्रों को, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन करते रहें। डेफिनेटली 2019 तक उनको कोई नहीं हरा सकता, मगर सेहत जो है वो दिन बर दिन कहीं ना कहीं उनको नुकसान कर सकती है। बिल्कुल पंडित जी, प्रोग्राम तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक आप शेयर मार्केट की आने वाले हफ्ते की बात हमें ना कहें, नंबर्स ना दे। बिल्कुल, देखिए पिछली बार ही हमने बोला था कि कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट है वो 28,900 का आंकड़ा पार कर जाएगी। 28,930 का आंकड़ा मार्केट ने पार कर लिया, और बॉम्बे निफ्टी ने भी जो है 8,939 का आंकड़ा पार कर लिया। अब भी मार्केट में 29,400 का ऊपर का स्तर है और 28,700 नीचे का स्तर है। मैं आपको बोला था कि ये 30,000 छुएगी। 30,000 छूने के पूरे योग हैं इसके 31 मार्च से पहले। एनएससी जो है वो 8,900 का आंकड़ा पार कर गई, वहाँ भी सही हो गया। ये 9,100 का आंकड़ा भी पार कर सकती है। और सोने की बात करें तो 29,600, ये भी 30,000 पार करता हुआ दिखाई देता है। चांदी एज यूजुअल 44,000 पार करेगी। और क्रूड ऑयल में भी तेजी आती हुई दिखाई देती है।
चलिए, अच्छा माहौल है शेयर बाज़ार में और हमें पता चल ही जाएगा कि मुंबई में और मुंबई महापालिका में क्या होता है। पंडित जी, समय हो चुका है कि हम यही रुके आज की शो में, लेकिन अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे आपसे और कई बातें हैं जिसकी जो आपसे करेंगे अगले हफ्ते के लिए भी। पण आज थांबण्यापूर्वी एक नेहमीप्रमाणे आपण काही जणांना पोच देणार आहोत ज्यांनी आपल्याला आवर्जून पत्र लिहून कळवलं आहे, भविष्यवाणी बरोबर निघाल्यावर पंडितजींचं आणि या कार्यक्रमाचं अभिनंदन केलंय। प्रसाद देशपांडे, शिवस्वरूप वृषभ त्रिभुवन यांनी वैजापूर औरंगाबादमधनं पत्र लिहिलं आहे। त्याचबरोबर राजीव भरनट्टी आणि दिलीप पाटील, आनंद सुराणा, प्रफुल्ल तुरनकर आणि सौरव सरकार बांगलादेशमधनं यांनी कळवलं आहे आपल्याला। ते कार्यक्रम तिथेही आपला बघतात। वेळ झाली आहे इथेच कार्यक्रमात थांबण्याची, पण तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र।